तो चलिए अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है, एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी। इसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे वो लास्ट क्लास में सॉल्यूशन था जो पढ़ाया गया था, उसको एक बार फिर से थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि हमारा क्या था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a is not equal to 0, ये फॉर्मेट था। अब इसमें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c where a is not equal to 0 में हम ये देखे थे कि अगर सम ऑफ जीरोज होता था, सम ऑफ जीरो जिसको हम लोग अल्फा प्लस बीटा कहते थे, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या निकल रहा था माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोज जो है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा हो गया सी बाई ए। ये हमारा सिंप्लीफिकेशन करके निकल के आता था। तो हम इसमें देखेंगे क्या, ये अल्फा बीटा को हम लोग कहते थे सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, और इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज था वो सम ऑफ जीरोज था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। और ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें माइनस बी बाई ए, सम ऑफ जीरोज है, सी बाई है, तो ये सारे के सारे टर्म जो है यहाँ से रिलेटेड था। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी कांस्टेंट टर्म इसी पे डिपेंड करता था, जिसके बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे और सब लोग इसके बारे में समझ भी गए हो। आज हम लोग इसी क्वेश्चन के पैटर्न पे, यही जो हमारा बेसिक टर्म्स था जिसके इंफॉर्मेशन था, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो आज का हम लोग वीडियो में एक्सरसाइज जो 2.2 है उसी का स्टार्टिंग करके शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है कि आपको फाइंड करना है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज फाइंड करना है, एंड वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जीरोज में कैसे पता करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल को इस तरह से सॉल्व करना हो या उसका जीरोज फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले आप इस पॉलिनोमियल को लेट करते हैं, लेट p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इस चीजों को ब्रेक करके जीरोज निकालेंगे, इसका फैक्टर निकालेंगे पहले, बाद में फिर जीरोज निकालेंगे। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से जब इसको तुम करोगे, बहुत बच्चे को पहले से आता था लेकिन फिर भी क्या करेंगे, हम आपको पहले बताए थे कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने से पहले तुम अगर हम कहें कि भैया ए बी और सी का वैल्यू बताओ क्या होगा, तो ए का वैल्यू होगा 1, बी का वैल्यू हो गया -2 और सी का वैल्यू हो जाएगा 8। तो ये होगा ना इसका अगर ए बी सी का वैल्यू तुमको निकालने के लिए कहे, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, ये होता है ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा हम लोग माइनस बी बाई ए यूज करेंगे और अल्फा बीटा जो है वो सी बाई ए यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। तो ए बी सी निकल गया ना यहाँ पे, तो देखो हम जो जीरोज निकालेंगे उसका रिलेशन कहीं ना कहीं ए बी सी से होना चाहिए। अब इसमें पहले क्या करना है, इसके बाद ए इंटू सी निकालो, ए बी तो आसानी से फाइंड आउट कर लोगे ना, ए का वैल्यू 1 होगा, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू -8, सॉरी सी का वैल्यू जो हमारा है वो है -8, तो यहाँ भी हम रख लेंगे ये -8 है। अब क्या करेंगे यहाँ पे a इंटू सी करोगे तो क्या होगा 1 इंटू -8 इक्वल टू तुम्हारा -8 आ जाएगा। अब जो 8 आ गया है इसको तुम प्राइम फैक्टर करो, तो प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा 8 का,
8 का प्राइम फैक्टर 2 से करोगे 4 बार में, 2 से करोगे फिर 2 और 2 से करोगे तो 1 बार में। ये आ गया हमारा प्राइम फैक्टर। अब जैसे ही ये प्राइम फैक्टर आ गया हम क्या करते हैं इसके बाद पेयर बनाते हैं इसका। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या आ गया था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इस प्राइम फैक्टर में ऐसा दो पेयर बनाना है जिसको सिंप्लीफाई करने के बाद तुम्हारा बीच वाला वैल्यू बच जाए, ध्यान रखना। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो दो पेयर बनाओगे। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे केयरफुल होके काम करेंगे कि हम कैसे बनाएं कि हमारा 2 आ जाए। अगर हम 2 2 जा 4 और ये दोनों का पेयर बना ले तो 2 2 जा क्या होता है और यहाँ पे आ जाएगा 2। अगर हम 4 में से 2 हटाएंगे तो 2 मिलेगा ना हमारा। अगर यहाँ पेयर 2 बना ले तो 2 पेयर जैसे ही बनेगा तुम्हारा, तो यहाँ पे 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, 2 पेयर बना। तुम चाहते तो इसका पेयर तीनों का बना सकते थे, इस तीनों और 1 का। तो यहाँ तीनों का बनेगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 1। 8 और 1 का पेयर बनाते तो आता ही नहीं, यहाँ पे 2 लाना है ना बीच वाला टर्म्स, इसलिए वो पेयर हमारा नहीं बनेगा। हमारा ये 2 पेयर बनेगा इसके साथ और इसके साथ। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग केयरफुल होकर देखेंगे और बना लेंगे। अब जैसे ही तुम्हारा यहाँ 4 में से 2 हटा लिए तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ध्यान रखना हमेशा जब ये जो रहेगा ये b वाला टर्म अगर निगेटिव है, b वाला टर्म अगर तुम्हारा निगेटिव आ जाए तो इसके साइन को बदल देना, इसके साइन को बदल देना। b वाला टर्म तुम्हारा निगेटिव है ना, तो यहाँ निगेटिव लाने के लिए माइनस लगा दोगे। जैसे ही तुम माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा -4 और +2। यही हमारा फैक्टर यहाँ के लिए बनेगा। तो हम ये समझाए हैं तुमको एक पार्टिकुलर जनरल फॉर्म है जिससे तुम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। फिर से एक बार a और c निकाल लेना, a b c निकाल लेना पहले। तो a का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 हो गया, b -2 है, c हमारा -8 है। a इंटू c निकालेंगे पहले, a इंटू c हमारा -8 है, ये बनाने का प्रोसेस है। उसका फिर हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे, मल्टीपल्स जो भी आएगा उसका प्राइम फैक्टर कर लोगे। प्राइम फैक्टर का पेयर बनाएंगे और पेयर बनाने के बाद हम जो लिखेंगे जिसे 2 पेयर में से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ जाएगा। लेकिन b तुम्हारा निगेटिव है ना, यहाँ पे देखो b कैसा है निगेटिव है, तो -2 लाने के लिए हम क्या करेंगे बाहर माइनस लगाएंगे, तो इस सबका साइन जो है वो बदल जाएगा -4 और ये यही हमारा यहाँ पे फैक्टर बनेगा x² माइनस क्या है देखो यहाँ पे क्या है -4 है, यहाँ लिखेंगे -4x। फिर क्या है +2 है, क्या लिखोगे +2x -4। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे, इस दोनों में से कॉमन ले लो तो x² और कॉमन ही ले लेते हैं डायरेक्ट, x ले लो तो क्या हो जाएगा x -4 और प्लस दोनों में से क्या जाएगा 2 जाएगा कॉमन तो x -4 ये हो जाएगा, x -4 जाएगा कॉमन दोनों में से तो ये बचेगा x +2। तो ये हमारा px का निकल गया टर्म। अब जैसे ही ये px निकल गया तो हम क्या करेंगे कि इसके बाद 4 zeros p of x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब जैसे ही 0 आ जाएगा तो लिखेंगे therefore x -4 into x +2 इक्वल टू 0। x -4 इक्वल टू 0 या x +2 इक्वल टू 0। बताए थे कि दो का प्रोडक्ट जब 0 होता है तो दोनों अलग अलग के 0 के बराबर होगा। पिछले वीडियो में इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू -2। ये हमारा जीरोज हो गया, हमारा क्वेश्चन का आधा पार्ट क्रिएट हो गया। यहाँ कह रहे थे तो फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो हम यहाँ तक का काम कर चुके हैं। अब हमको वेरीफाई करना है, एंड क्या करना है वेरीफाई। तो हम इसको वेरिफिकेशन वाले पार्ट में चलते हैं। तो वेरिफिकेशन वाले पार्ट में जब चलोगे तो तुमको यहाँ पे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम ये तुम रफ में करना है, इसको हम समझने के लिए लिखे हैं एबीसी का वैल्यू ताकि हम तुमको रिलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे नीचे लिखना वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन जब करोगे तो पहला जीरो को अल्फा मानते हैं, इसको बीटा मानते हैं, ऐसा मानना हम लोग प्रोसेस में करते हैं, इसलिए करेंगे हम लोग भी। किसी को मान होगा सर अल्फा ही क्यों मानते हैं बीटा ही क्यों मानते हैं, एक वेरिएबल है आर्बिट्रेरी है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। अल्फा बीटा यूज कर रहे हैं लोग, हम भी अल्फा बीटा ही यूज करेंगे। तो पहले को मानते हैं अल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू क्या हो गया -2 आ गया। जैसे अल्फा और बीटा आ गया तो तुम आप क्या करोगे, इसमें पहला वेरिफिकेशन क्या करते हैं हम लोग, सम ऑफ जीरोस का करते हैं। सम ऑफ
जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोज का मतलब दोनों जीरोज को क्या करो, ऐड कर दो। अल्फा की जगह पे क्या है, देखो अल्फा की जगह पे है 4 और बीटा की जगह पे क्या है -2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा सिंप्लीफाई होगा तो 4 - 2 = 2 आ गया। अब देखिए यहाँ 2 आ गया ना, अब ए बी सी से रिलेट करो, ए बी सी, तो ये जो दो इसमें से है, लेकिन यहाँ पे -2 है ना बी तुम्हारा, और देखो यहाँ फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, ये जो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई, ये है ना, तो बी के जब यहाँ पे निगेटिव है, तो इसको निगेटिव करने के लिए तुम क्या कर सकते हो, इसको निगेटिव करने के लिए हम लोग ये करेंगे, बाहर एक माइनस रख दिया, भीतर माइनस रख लिए। अब तो ये आ गया है तुम्हारा, देखो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, जो सिंप्लीफिकेशन तुम्हारे यहाँ पे घट के 2 आया है, तो ये भी तो 2 ही आएगा ना यहाँ पे। तो हम इसको इस तरह से रिड्यूस करेंगे, माइनस बी के टर्म में लाएंगे इसको, क्योंकि यहाँ माइनस बी बाई ये लाना है, तो बी निगेटिव था इसलिए बाहर भीतर कर सकते हैं। अब -2 देखो तो किसका कोफिशिएंट है इसमें, -2 किसका कोफिशिएंट है, तो x का कोफिशिएंट है, -2 किसका कोफिशिएंट बन गया, x का, तो बाहर माइनस रहने दो, भीतर लिखो कोफिशिएंट ऑफ x, नीचे 1 देखो तो किसका कोफिशिएंट है, तो 1 किसका कोफिशिएंट है, x² का, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोज। इस तरह से निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है CY, या CY ये होता है, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो हम लोग यहाँ पे करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा हमारा क्या है बताओ, अल्फा की जगह पे क्या रखोगे, अल्फा की जगह रखोगे 4, अब बीटा की जगह पे -2, ये हो जाएगा -8, -8/1, यहाँ मैच कर रहा है ना तुम्हारा कांस्टेंट। अब तुम मेन वाले इक्वेशन में देखो, मेन वाले इक्वेशन में क्या है यहाँ पे, यहाँ मेन वाले इक्वेशन में -8 को क्या कहते हो इसमें, a कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x, और कांस्टेंट टर्म कहते हैं इसको, क्या कहते हैं हम लोग, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन 1 किसका कोफिशिएंट है, 1 है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ x²। ये वेरीफाई हो गया, एक हमारे यहाँ वेरीफाई हो गया, दूसरा यहाँ वेरीफाई हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है ये, क्वेश्चन जो सेकंड में हम लोग यूज करने वाले हैं, तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग जो यूज करने वाले हैं एक बताते हैं इससे। दो नंबर क्वेश्चन है इसका, 4s² -4s + 1, फिर वही करोगे, लेट करेंगे, लेट p ऑफ s करेंगे, क्योंकि यहाँ x नहीं है s है, तो 4s² -4s + 1 ये दिया हुआ है। फिर इसको तुम करोगे तो आप फिर वही तरीका अपना रहे हैं, a का वैल्यू बताओ क्या हो गया 4, b का वैल्यू क्या हो जाएगा -4, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, फिर a इंटू सी करेंगे, a इंटू सी क्या होगा 4 × 1 = 4, 4 का प्राइम फैक्टर कर लो, तो 2 से किए 2 बार में, फिर 2 से किए 1 बार में, ये आ गया हमारा। अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 1, अब लाना तुमको क्या है -4 लाना है, इसमें क्या लेके आएंगे हम लोग -4, तो इसको और इसको एक साथ कर लो, तो ये नहीं करोगे 2 + 2 करोगे तभी तो आएगा 4, 2 + 2 करेंगे तभी तो 4 आएगा हमारा, तो हमने इसको प्लस कर दिए। हाँ यहाँ तुम्हें हमेशा ध्यान रखना केयरफुल, इसीलिए हम बार बार केयरफुल करके लिख रहे हैं कि तुम इसमें 2 पेयर इस तरह से बनाओगे, कभी सब्ट्रैक्ट करके आ जाता है, कभी एडिशन करके, दोनों प्रोसेस करेंगे, या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं तो एडिशन करेंगे।
पेयर दो बनेंगे। तो हम देखें अगर इसको पेयर में दो को बनाते हो, पेयर पहले दो को और लास्ट वाले को बनाते हैं, तो 2 2 जा 4 + 1, 2 2 जा 4 + 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो भी नहीं हुआ। और 2 2 जा 4 - 1 करेंगे तो भी 3 आ जाएगा, तो भी नहीं हुआ। तो हमारा ये पेयर काम नहीं करेगा। पेयर कौन काम करेगा? तो फिर इन दोनों को लेंगे और इसको लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 2, मतलब 2 1 जा यहाँ भी 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट करने में तो आएगा नहीं, इसीलिए हमारा ये टर्म्स आ गया। अब फिर देखो यहाँ b निगेटिव है ना, b जैसे ही निगेटिव आएगा तो क्या करेंगे, इसका साइन हम लोग यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो माइनस जैसे ही बाहर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, -2 -2, दोनों बदल जाएगा ना, बाहर माइनस लगेगा तो हमारा फैक्टर क्या बनेगा यहाँ बता दो। यहाँ फैक्टर बनेगा 4s² माइनस, है ना, यहाँ पे, यहाँ से रिलेट करो, यहाँ से देखो क्या है, पहला -2, यहाँ लिखोगे -2x, तो दूसरा क्या है -2, तो फिर लिखेंगे -2s +1। वैसे ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्लास 8 में इसके बारे में डिस्कस हुआ था, लेकिन एक ही पैटर्न पे चलो। तो ये हो गया तुम्हारा, पहले में से कॉमन जाएगा दोनों में से, तो 4s² - 2s, और देखो यहाँ माइनस है, जैसे ही बाहर माइनस रहा ब्रैकेट ऑन करोगे तो यहाँ पे 2s², जैसे यहाँ माइनस लगाने के बाद सबका साइन बदल गया है, उसी तरीके से यहाँ भी तो माइनस बाहर है, और बाहर जैसे ही माइनस होगा तो अंदर वाले सबका साइन बदल जाएगा। तो ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म जब नेगेटिव हो तो बाद वाले दोनों इसका साइन बदल जाएगा तुमको। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 2s, तो क्या हो जाएगा 2s - 1, अब कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे तो 2s - 1, ये हो जाएगा 2s - 1, और यहाँ 2s - 1 2 आ गया, यही हमारा फैक्टर आ गया p ऑफ s। अब जैसे ही p ऑफ s निकल गया, अब हम इसका निकालेंगे जीरोस, तो फॉर जीरोस p ऑफ s = 0, देयरफॉर 2s - 1 = 0, देयरफॉर 2s - 1 = 0, 2s - 1 = 0। यहाँ s = 1/2, यहाँ भी s = 1/2। अब पता है ना, इस तरह का जो ग्राफ बनता है, इस तरह का जब ग्राफ बनता है तो किस तरह का बनेगा, पहले क्लास में डिस्कस किए थे। इसका ग्राफ जो बनेगा वो टच करते हुए निकलेगा ऊपर की तरफ, ऐसे आएगा, टच करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। तो पिछले वीडियो में पढ़े हो, इसका ग्राफ, चूंकि परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर वाले का हमेशा ग्राफ अपवर्ड बनता है, क्योंकि इसका ये पॉजिटिव है और सिंगल जीरो है इसलिए। तो चलिए हम लोग फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद वेरीफाई करेंगे। तो हमारा वेरिफिकेशन क्या होगा, वेरिफिकेशन, पहले वाले को क्या मानते हैं, अल्फा 1/2, दूसरे को क्या मानते हैं, बीटा, ये भी हमारा 1/2 ही है, बहुत ही अच्छी बात है। अब हम इसको यहां से लिखते हैं, सम ऑफ जीरोज, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा के जगह क्या रखोगे 1/2 और बीटा के जगह 1/2, इसको करोगे ऐड तो 2 आ जाएगा, और नीचे 1 + 1, ये 2/2। अब 2/2 ध्यान से देखो, यहाँ 2/2 आ गया, 2/2 तो कहीं है ही नहीं, सम ऑफ जीरोज माइनस b वाई लाते हो ना, तो b के जगह पे तुम्हारा क्या है 4 है, तो इस 2 को 4 बना सकते हो, इस 2 को 4 बना सकते हो ना। लेकिन अगर मान लो हमारा यहाँ पे अगर जीरोज हमारा गलत आता, जीरोज अगर हमारा यहाँ पे रहता, सपोज कर लो 1 है, अगर हमारा जीरोज अल्फा 1/2 रहता और बीटा अगर हमारा 3/2 आ जाता, हम इसको ऐड करते तो क्या आ जाता हमारा, यहाँ आ जाता 4/2। अब ये 4/2 जैसे ही आ जाता, इसको ऐड करते तो 4/2 आता ना, अल्फा प्लस बीटा। अब 4/2 आता तो b तो मैच कर रहा है, लेकिन ये मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, इसलिए हमारा जीरो जो है वो गलत हो। हमेशा जो जीरो जाएगा जिसको तुम इस फॉर्मेट में ला सकते हो, a और b के टर्म में ला सकते हो, उसी तरह का जीरो यहाँ मिलेगा। यहाँ कभी भी अगर मान लो हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा कुछ और वैल्यू आ जाए, जैसे 3/4 आ गया, तो ये संभव है क्या, नहीं है संभव, क्योंकि इसको हम 4/2 के फॉर्म में यहाँ पे देखिए, तो 3/4 के फॉर्म में तो नहीं ला सकते ना इसको,
4/4 का फॉर्म ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते, इसलिए गलत है। इसको तुम रिड्यूस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, तो इसको तुम लिख सकते हो ना 4/4, और ये तो वही होगा ना, इसको 2 से ऊपर नीचे क्या करो, तो 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो सर 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है, तो हमको 4 लाना है दोनों। हाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये 4/4, अब यहाँ b निगेटिव है ना, तो निगेटिव करने के लिए क्या करोगे बताओ, एक माइनस बाहर और एक माइनस हो गया। अब जैसे ही हमारा आ गया, अब हम लिखेंगे ना माइनस, ये -4 किसका कोफिशिएंट है, -4 किसका कोफिशिएंट है, इसमें देखो -4 किसका कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ s, यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ s, नीचे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालोगे अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/4। अब तो देख ही रहे तुम, मैच कर गया ना, ये c तुम्हारा 1 है, देखो यहाँ पे c आ गया ना यहाँ पे, और एक के जगह पे 1 4 आ गया, तो पूरा का पूरा मैच कर गया ना। अब तुम इसके भी रिलेट करो, इसके यहाँ से रिलेट करो इसको, तो 1 देखो 1 क्या है, इसमें देखो 1 क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या लिखोगे, कांस्टेंट टर्म, 1 कांस्टेंट टर्म है ना, और नीचे 4 क्या है, तो देखो तो कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इस तरीके से वेरिफिकेशन हम चीजों को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो इस तरीके से हमारा ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 तुम कर लोगे, एक हम दूसरा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी पैटर्न का है, हम इसको थोड़ा सा आगे करके आपको छोड़ देते हैं, आप खुद से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 का, यह है 6x² - 3 - 7x। इसको तुम लेट कर लेना, लेट p ऑफ x इक्वल टू 6x² - 7x - 3। अब यहाँ तुम्हारा a का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो a का वैल्यू 6, b का वैल्यू -7 और c का वैल्यू -3 है, इस तरह से आया हुआ है। अब हाँ वेरिफिकेशन दोनों से करना पड़ेगा, दोनों से करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन दोनों। अब यहाँ a इंटू सी करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू -3 इक्वल टू -18, -18 आ गया। देखो b तुम्हारा निगेटिव है, तो जो आएगा उसको उल्टा कर लेंगे, -18 का हम लोग फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, प्राइम फैक्टर 2 से 9, 2 से 3, सॉरी 3 से होगा ना, 3 से 3 और 3 से 1, तो इस तरीके से तुम्हारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। अब पेयर बनाओ, लाना 7 है तो 3 3 9 में से 2 घटा लेंगे ना, 9 - 2, और बाहर माइनस है इसलिए b माइनस है, b निगेटिव है, b निगेटिव इसलिए बाहर माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, -9 और +2, यही फैक्टर यहाँ पे डाल दोगे, 6x² - 9x + 2x - 3, पहले से 2 जाएगा कॉमन तो 3x गया, तो 2x - 3 + 1 2x - 3, यहाँ से तो फैक्टराइज कर रहे हैं, 2x - 3 ठीक है, तुम बोला मैं इसलिए, चलिए इसको ठीक है। देखिए क्वेश्चन गलत नहीं है भैया, क्वेश्चन यही है, अरे पूर्वक कॉम्यूटेटिव में इसको आगे पीछे नहीं कर सकते हो, 6x² - 3 - 7x, इतना भी बुद्धि नहीं है, पता नहीं क्या करोगे। 6x² - 3 - 7x है, 6x² रख लिए, 7x को आगे कर दिए, 3 को पीछे कर दिए, क्या फर्क पड़ता है इसमें, हाँ बुर्बक है सब, पता नहीं। चलो बैठो, तो इस तरीके से 6x² - 9x + 2x - 3
फिर इसको फैक्टराइज कर लिए, ये हमारा आ गया p ऑफ x। अब इसका हम जीरोज निकालेंगे। p ऑफ x इक्वल टू 0 होगा। अब देयरफॉर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों का प्रोडक्ट अलग अलग 0 होगा, तो ये x इक्वल टू होगा -1/3 और यहाँ x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। इस तरीके से तुम्हारा 2 आ जाएगा इसमें। क्योंकि हम एक ही वीडियो को बार बार बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसमें हम इसको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं होगा। हम 7x को आगे के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखा जाता है ना, तो x² के बाद फिर x आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आता है। हाँ, तो कांस्टेंट टर्म a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू -3 है। अब इसको वेरीफाई कर लो। वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन में अल्फा इक्वल टू क्या होगा -1/3 और बीटा इक्वल टू 3/2। फिर वे करोगे तो क्या निकालोगे, सम ऑफ जीरोज। क्या होता है फॉर्मूला सम ऑफ जीरोज का, अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा -1/3 प्लस 3/2। तो तुम एलसीएम ले लो। 6 हो गया, -2 प्लस 9, ये 7/2 आ गया। 7/2 आ गया ना यहाँ पे। अब 7/2 को क्या करोगे, तुम ऐसे लिख सकते हो, माइनस और माइनस 7/2। सॉरी 6 है यहाँ पर, 7/6 है। अब यहाँ माइनस है तो माइनस 7/6 ये आ गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। फिर प्रोडक्ट निकाल लो। डक्ट ऑफ जीरोज होगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा में क्या निकल जाएगा, -1/3 और 3/2। तो इसी कट गया, -1/2। अब -1/2, c का वैल्यू देखो तुम्हारा क्या है, -3 है और a का वैल्यू क्या है, 6। या तुम इसको क्या करो, मीडा मल्टीप्लाई के लिए वैसे ही लिख दो, 3 × 3/2। ये हो गया -3, ऊपर मल्टीप्लाई करो तो -3 और नीचे आ जाएगा 6। ये मैच कर गया ना, -3 और 6। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये वेरीफाई हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई हो गया। पॉज करके वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर इसको पूरा लिख लीजिएगा। इसको आगे पीछे स्टैंडर्ड फॉर्म में करोगे तभी तो तुम आसानी से सॉल्व कर लोगे, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना उसमें। तो अब इसके बाद हम जो क्वेश्चन है उसको सिर्फ हाफ करके छोड़ करते हैं। आप रेस्ट आप कर लीजिएगा। जैसे 4 नंबर क्वेश्चन है, यह 4u² प्लस 8u। इसको लेट कर लेना, लेट p ऑफ u इक्वल टू 4u² प्लस 8u। अब देखो इसमें c वाला टर्म तो है ही नहीं तुम्हारा। अगर तुम देखोगे तो a इक्वल टू 4 आ रहा है, b इक्वल टू 8 आ रहा है और c इक्वल टू 0 जा रहा है। तो a इंटू सी करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। 0 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसी में से कॉमन निकालेंगे। दोनों में से कॉमन जाएगा क्या, देखो तो 4u जाएगा कॉमन, तो क्या बचेगा u प्लस 2। 2 फैक्टर आ गए ना, पहला फैक्टर और दूसरा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट। या जब भी हम लोग क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 फैक्टर होना चाहिए, पहला फैक्टर है यहाँ पे, दूसरा फैक्टर आ गया। तो यही हमारा आ गया। और जीरोज लिखेंगे, p ऑफ u इक्वल टू 0, therefore 4u
u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ 4 इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u बराबर 0 आ जाएगा। 4 कांस्टेंट है ना, तो 4 यहाँ 0/4 कर लोगे, यहाँ u इक्वल टू -2, तो यहाँ u इक्वल टू 0 और u इक्वल टू -2। तो इसका वेरिफिकेशन कर लेना। वेरिफिकेशन, तो वेरिफिकेशन में अल्फा 0 हो गया और बीटा तुम्हारा क्या हो गया -2। फिर क्या निकालोगे, सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा, 0 प्लस -2 ये हो जाएगा -2। और -2 को हमको क्या बदलना है, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या निकलता है, तो -b/a। तो देयरफॉर इस -2 को कन्वर्ट क्या कर देना है, तो -2 को हमको कन्वर्ट कर देना है हाँ, तो इसका जीरोस क्या हो जाएगा, -2 हो गया। तो -2, अब -2 आगे हमको लाना है यहाँ पे 4 और 8 लेके आना है, 4 और 8 लेके आ जाना है। तो क्या करोगे इसको, तुम क्या चेंजिंग करके ला सकते हो, तो हम ऊपर अगर यहाँ 4 मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी 4 मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा, -8/4 आ गया। तो b/a मैच करा ना, यहाँ पे b है, 8 किसके बराबर है, 8 कोफिशिएंट है किसका, u का, और यहाँ पे 4 आ गया। तो यहाँ माइनस रहने देंगे और यहाँ लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ u बाई कोफिशिएंट ऑफ u² और प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होगा वो होगा तुम्हारा अल्फा इंटू बीटा। तो 0 इंटू -2 बराबर 0 आ गया, तो इसको तो 0/1 लिख ही सकते हो ना, 0/4 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, 0 को हम लिख सकते हैं ना 0/4। अब 0 हमारा क्या है, तो कांस्टेंट टर्म, कुछ नहीं है तो कांस्टेंट टर्म इसमें 0 ही तो होता, कुछ नहीं तो 0 ही तो यहाँ पे देखना, जैसे माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस आ गया ना, तो तुम्हारे फॉर्मूला में तो ऑलरेडी निगेटिव रहता है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ 4, कोफिशिएंट ऑफ u, इसको माइनस को बाहर रख दिया, तो बीच वाले 8 जो है किसका कोफिशिएंट है, u का कोफिशिएंट है ना, तो सिर्फ ये नहीं लिखेंगे, माइनस साइन तुम्हारा चला गया किसके लिए, फॉर्मूला के लिए चला गया है, और नीचे 0 हो गया, तो यहाँ पे तुम लिखोगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u²। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपका इससे ये क्वेश्चन और बताएंगे इस बेस पे। वो क्वेश्चन है हमारा ये कि t² माइनस √15, इसको देखो कैसे करोगे, ये सब टाइप है, इस पे अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमको। तो t² माइनस √5, इसको अगर वेल्डेम स्प्लिटिंग से कैसे ब्रेक करोगे, तो यहाँ a इक्वल टू 1 आ गया और c इक्वल टू -5, इसमें b इक्वल टू क्या दे दिया है, 0 दे दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मिडिल स्प्लिटिंग से ना करके लेट कर लेंगे p ऑफ t इक्वल टू t² माइनस 15। इस तरह का जो पैटर्न का क्वेश्चन होगा तुम उसको ऐसे कर लेना, t² माइनस √15, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हो ना। अब ये फॉर्मूला आ गया a² माइनस b², उसको हम लोग लिखे t माइनस 15 √15, और क्या हो जाएगा t प्लस √15, ये आ जाएगा।
अब यहाँ भी दो फैक्टर आ गया ना, क्वाड्रेटिक है इसका, दो फैक्टर होना चाहिए, दो फैक्टर आ गया। फैक्टर मतलब यहाँ पे देखो x और x प्लस 1 ये दो फैक्टर है, एक ये है ये है, जबकि 4x प्लस 1 ये एक ही फैक्टर हुआ है, इसको 1 मानेंगे, ये 1 फैक्टर, और इसको हम लोग क्या मानेंगे, तो ये 2 फैक्टर है, दो फैक्टर दिया हुआ है, इस चीज़ों को ध्यान रखना। यहाँ दो अलग अलग फैक्टर आ गया ना ये इसी तरह के। अब ये हमारा फैक्टराइज हो गया। अब जैसे ही फैक्टराइज हो गया इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसके बाद हम लोग निकालते हैं जीरोज। तो इसके बाद जीरोज निकालोगे तो क्या लिखेंगे, फॉर जीरोज पी ऑफ टी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देयरफॉर टी माइनस √15 और टी प्लस √15। अच्छा, ये फॉर जीरोज के लिए इसमें भी कभी कभी कंफ्यूजन होता होगा कि सर ये फॉर जीरोज के लिए 0 क्यों ले लेते हैं बार बार। देखो, फॉर जीरोज के लिए 0 हम इसलिए लेते हैं कि वैल्यू जीरोज फाइंड करना है, इसका वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, तभी तो जीरोज निकलेगा। एलएचएस आरएचएस का जो इक्वेशन बैलेंस करते हैं, तो ये हमारा जीरो जब निकालना होता है इसका, उसको 0 से इक्वेट करते हैं कि सारे के सारे वैल्यू 0 के बराबर है, तो वो कौन से पर्टिकुलर वैल्यू पे होगा, इसलिए हम यहाँ पे पी ऑफ टी जो है 0 के बराबर करते हैं, जीरोज निकालने के लिए। अब टी माइनस √15 इक्वल टू 0 और टी प्लस √15 इक्वल टू 0, तो टी इक्वल टू 15 आ जाएगा और इधर पे टी इक्वल टू माइनस √15 आ जाएगा। अब इसका वेरिफिकेशन करेंगे, अल्फा इक्वल टू √15, थोड़ा सा राइटिंग कंफर्म कर लेना, बहुत बढ़िया राइटिंग होने का जाना है, पढ़ के समझ लीजिएगा। बीटा इक्वल टू माइनस √15 ये आ जाएगा। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, माइनस प्लस √15 और यहाँ माइनस √15, तो ये सब मिला के प्लस माइनस से तो क्या हो जाएगा, 0 हो गया। अब इसको 0 बाई 0 आ गया ना यहाँ पे, देयरफॉर क्या करोगे, तो 0 बाई क्या लिखोगे, 0 बाई 1 लिख सकते हो, क्योंकि ए का वैल्यू क्या है, 1 है, ए का वैल्यू क्या है 1, और हम सम ऑफ जीरो जो निकालते हैं वो हमारा क्या होता है, बी बाई माइनस बी बाई ए होता है। अब 0 बाई ए हो गया, अब बी का वैल्यू तो कोई 0 भी तो आया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जो तुम्हारा तो टर्म ही नहीं है इसमें, तो फिर भी लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी कहोगे सर 0 पे माइनस कहाँ से लगा दिए, तो माइनस कहाँ से लगा दिए, तो यहाँ से देखो, इसको तुम t² माइनस 0 इंटू टी लिख सकते हो। अब -15 ऐसे तो लिख सकते हो ना, इसको रिड्यूस कर सकते हो क्या, तो जब तुम इसको करोगे तो 0 नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, लेकिन 1 का वैल्यू तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ना, यहाँ पे ये तो नेगेटिव हो सकता था, इसलिए हम इसको बाहर भेज दिए हैं। हमारा कोफिशिएंट ऑफ टी जो है नेगेटिव नहीं है, ये तो फॉर्मूला के लिए हम यहाँ पे यूज किए हैं, क्योंकि 0 हमारा ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, इसलिए 0 इतना बराबर भी 0 ही होगा और इतना बराबर भी 0 ही होगा, इसका कोई मतलब नेगेटिव 0 लगाया करो तो भी 0 होगा, पॉजिटिव करो तो भी 0 ही होगा तुम्हारा। तो यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ t², ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा के जगह पे क्या है तुम्हारा √15 और बीटा के जगह पे माइनस √15, ये तुम्हारा मिला के हो जाएगा 15 -15, तो लिखोगे -15/1, और -15 देखो तो क्या है उसमें कांस्टेंट, तो लिखो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ t², हाँ इसमें t² होगा। इस तरीके से
हम देख लिए कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कल हम लोग जो इंट्रोडक्शन क्लास किए थे उसके अकॉर्डिंगली आपकी एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फिर ही आधे सवाल में और एक क्वेश्चन है 3x² - x, तो आप उसको कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन जो एक और बचा हुआ है उसको आप कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और आप जो इस पे डिपेंड क्वेश्चन है प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।